नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित कात्यान आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नई मोटिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रॉयल इनफील्ड ने पिछले 100 साल से बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि दुनिया की पहली बुलेट जिस देश ने बनाई वहीं इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है। सबसे पहली बुलेट ब्रिटिश फौज के लिए तैयार हुई, जिसके बाद इन बाइक्स को ब्रिटिश फौज के अलावा रशियन सरकार ने भी खरीदा। वहीं देश की आज़ादी के बाद भारत को इंडो पाक बॉर्डर की चौकसी बढ़ानी पड़ी। सरकार ने 1954 में सेना के लिए इनफील्ड से 800 बुलेट्स खरीदी। 1955 और 1956 में भारत सरकार ने फौज के साथ पुलिस के लिए भी बुलेट्स की मांग की। पहली मांग को पूरा करने के लिए रॉयल इनफील्ड को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसके चलते कंपनी ने सरकार की अगली डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में ही असेंबलिंग यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया। मद्रास मोटर्स ने बुलेट असेंबल करने की ट्रेनिंग के लिए अपने कुछ टेक्नोक्रेट्स को इंग्लैंड भेजा, जिसके बाद वहां से प्राप्त नॉकडाउन यूनिट्स भारत में असेंबल होनी शुरू हुई और पुलिस को बुलेट मिलते ही लोगों में इसका क्रेज सर चढ़ के बोलने लगा। बुलेट के प्रति लोगों के क्रेज को देखकर रॉयल इनफील्ड यूके ने भारत में इनफील्ड इंडिया लिमिटेड नाम से एक सहायक कंपनी बनाई और मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में फैक्ट्री स्थापित कर ली। 1957 में इनफील्ड इंडिया भारत में ही बुलेट के कंपोनेंट्स बनाने लगी। जिस समय यह सब हो रहा था उस समय देश में राजदूत जावा खूब बिकती थी। इसके बावजूद बुलेट का क्रेज साथ साथ चला। कुछ समय बाद यूके कारखाने के दिवालिया होने के बाद भारत में बुलेट का उत्पादन जारी रखा गया और 1999 में इनफील्ड इंडिया ने अपनी ब्रांडिंग को रॉयल इनफील्ड में बदल दिया। 1990 में आइसर ने इनफील्ड इंडिया में 26% हिस्सेदारी खरीदी थी। इनफील्ड नाम के पुराने ब्रिटिश ब्रांड को दूसरा जन्म देने का श्रेय सिद्धार्थ लाल को जाता है, जो ट्रैक्टर बनाने वाली आइसर कंपनी के मालिक हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक क्लासिक का जन्म नवंबर 2009 में हुआ, जो आज भी दुनिया में मशहूर है। रॉयल इनफील्ड में कभी नंबर 1 बनने की होड़ नहीं रही। कंपनी ने हमेशा मांग के हिसाब से उत्पादन को बनाया रखा, जिस कारण आज भी रॉयल इनफील्ड की बुलेट की वेटिंग बनी रहती है। इस समय यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रॉयल इनफील्ड का निर्यात किया जाता है। इनफील्ड आज सालाना करीब 4,50,000 मोटरसाइकिल दुनिया भर में बेचती है। रॉयल इनफील्ड के नाम के पीछे होल्डर परिवार की अहम भूमिका रही। होल्डर ने यह आधिकारिक नाम 1967 में दिवालिया कंपनी की बिक्री के दौरान खरीदा था। होल्डर परिवार 1967 से लेकर आज तक रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट का उत्पादन कर रहा है। डेविड होल्डर ने भारत के इनफील्ड द्वारा रॉयल इनफील्ड नाम के उपयोग पर विरोध भी किया। हालांकि ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और इसलिए यह ट्रेडमार्क भारतीय कंपनी को मिला। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये रॉयल इनफील्ड की सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं आप सब लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।